हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप में से कुछ लोगों के सवाल आ रहे थे मेरे पास कि आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ ट्विन फ्लेम्स के बीच में आपको वीडियो चाहिए था, ठीक है। जैसे स्टार सीड है, मोनेटिक ट्विन फ्लेम्स हैं। तो आज इसी टॉपिक पे ना मैं वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत दिन से मेरे पास कई लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि उनको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। उनको समझना है कि वो कौन से ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बारे में बात करूँगी, डिफरेंट डिफरेंट ऑरिजिन के बारे में बात करूँगी ट्विन फ्लेम्स का। ओके, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना, और मे बी शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो आप लोग एंड तक रहना, ठीक है। तभी आप डिफरेंस समझ पाओगे, तभी आप समझ पाओगे कि आप कौन से ट्विन फ्लेम हो। ओके, तो ठीक है, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कितने टाइप्स के ट्विन फ्लेम्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूँ तो बहुत सारे टाइप के ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता ट्विन फ्लेम्स में, बहुत आप ये समझ लो बहुत मिनिमल डिफरेंस हो सकता है या थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है कि आप लोग सोचो कि वो कोई और है, हम कोई और है, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, मैं आपको नेम बता देती हूँ। आज मैं जो इम्पॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम्स उनके बारे में बात करने वाली हूँ। जो मेन कैटेगरी होती है ट्विन फ्लेम्स की, उस बारे में मैं बात करने वाली हूँ, ठीक है। जो जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला मोनेटिक ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। दूसरा है पैलेडिन ट्विन फ्लेम्स। थर्ड है ह्यूमन मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम्स, सॉरी अर्थ ह्यूमन मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम्स। नेक्स्ट है स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स। और जो लास्ट जो स्टार सीड और अर्थ मीट ट्विन फ्लेम्स का जो एक हाइब्रिड ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, उनको बोलते हैं हाइब्रिड ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। तो जो ये हाइब्रिड ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, ये स्टार सीड और ह्यूमन मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम्स का मिक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं आपके मिशन ओनली ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इन सभी लोगों के बारे में बात करने वाले हैं, और आप लोग खुद को फाइंड करिए कि आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हो, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ मोनेटिक ट्विन फ्लेम्स के बारे में, तो ये कैसे होते हैं, क्या साइंस होते हैं इनके, ठीक है। सबसे पहले तो इनके अंदर ऐसा फील होता है इनको बचपन से लेकर आज तक, मतलब ये जब से इस अर्थ पे आए होते हैं ना, तो बचपन से इनको एक फीलिंग होती है कि जैसे वो इस वर्ल्ड के हैं ही नहीं, ठीक है। इनको ऐसा फील होता है कि मैं इंसान तो हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। और ये मतलब दूसरों को देख के सोचते हैं कि लोग इतना ज़्यादा इमोशनल ड्रामा क्यों करते हैं, लोग इतना क्राउड में क्यों रहते हैं, ठीक है। तो ये क्राउड में रहकर भी मतलब अंदर से अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं, ठीक है। दूसरा कि ये लोग ऐसे होते हैं कि इनको लव तो चाहिए होता है, पर ये बहुत ज़्यादा किसी को चेज़ नहीं करते, ठीक है। पॉसेसिव नहीं होते बहुत ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा किसी को चेज़ करने लगें। तो मोस्टली ये जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, अपने डीएम को भी बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं करते, ठीक है। जेलेसी तो इनको समझ में नहीं आती कि जेलेसी जैसा भी कुछ होता है, इनको जेलेसी भी फील नहीं होती है, ठीक है। रिलेशनशिप में भी इनको स्पेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए, ठीक है। इमोशनल डिपेंडेंसी इनको बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग लगता है, इनको अपना एक स्पेस चाहिए होता है, एक पर्सनल स्पेस चाहिए होता है, ठीक है। और ये ऐसे होते हैं कि इनको लव तो चाहिए, पर अगर रिलेशनशिप में फ़ाइट होगा तो ये वहाँ से निकल जाएंगे। लाइक इनको नहीं पसंद है कि इनको फ़ाइट ड्रामा और किसी को बहुत ज़्यादा क्लिंस करना, चेस करना, ये इनको पसंद नहीं होता, ठीक है। दूसरा है कि ये लोग ना लाइक जब ये अपने ट्विन से मिलते हैं ना, तो ये अंदर से बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, पर जो माइंड है वो इनका बहुत ज़्यादा भागता नहीं है इधर उधर, ठीक है। बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, ये माइंड से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, और ये अंदर से चीज़ों को फ़ील करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, ये जो पर्सन है ये मुझे समझता है या नहीं। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग नहीं होते, लाइक बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ों को एक्सप्लेन कर करके समझाएं, ऐसा इनका कोई सीन नहीं है, ठीक है। सेक्सुअल पुल इनको इतना ज़्यादा नहीं होता, लाइक साइलेंट रिकॉग्नाइजेशन ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा सेक्सुअल जो इंटीमेसी है उसके लिए ये इतना बेचैन या इतना नहीं भागते उस चीज़ के पीछे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनको लाइक अगर किसी से सेक्सुअल इंटीमेसी फील हो रही है तो इनको वो चाहिए ही चाहिए, मतलब इनके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल भी होता है, ठीक है। और दूसरा कि इनको फिजिकल सेपरेशन से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कॉन्टैक्ट कम हो या ज़्यादा हो, कनेक्शन टूटता है या नहीं, ठीक है। बस ये क्या करेंगे, इनको पेन नहीं होता उतना ज़्यादा, बस एक इनके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ जाती है कि हाँ हाँ चलो ठीक है, फिजिकल सेपरेशन है, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ओके, ठीक है। तो इस टाइप से होता है।
और जो अदर ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनके अंदर ये भी हो सकता है कि लाइक सेपरेशन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बट इनका ऐसा नहीं है, इनको भी ये न्यूट्रल लगने लगता है। ठीक है, इनके साथ एक बहुत रेयर चीज़ होती है, इनकी जो अवेकनिंग होती है ना, वो ज़्यादातर क्या होता है कि चाइल्डहुड में ही या फिर एक बहुत कम एज में इनकी जो अवेकनिंग है ना वो ट्रिगर हो जाती है। इसको मैं ट्विन फ्लेम अवेकनिंग नहीं बोलूँगी, इसको मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोलूँगी। लाइक ये लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस करने लगते हैं, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं इस अर्थ में क्यों हूँ, मुझे किसी से कनेक्टिविटी फील नहीं होती है। ठीक है, और इनको कहीं ना कहीं डेथ से डर नहीं लगता, इनको साइलेंस से डर नहीं लगता, इनको अकेले रहने से डर नहीं लगता। ठीक है, तो फियर भी इनके अंदर कम होता है। ठीक है, और इनको अवेकनिंग के लिए ब्रेकअप और या ट्रॉमा की ज़रूरत नहीं होती है। साइलेंस में इनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा शोर से इनको थकान होती है, अकेले रहना इनको रिचार्ज करता है। ठीक है, मेडिटेशन है और म्यूज़िक है, नेचर है, ये इनको बहुत जल्दी हीलिंग देता है। तो ये जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, ये बोलते कम है और फील ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और रिलेशनशिप में भी ना ये लोग वननेस का जो पुल है ना उसको स्ट्रांगली फील करते हैं। ये जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, इनको फिज़िकल सेपरेशन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक कॉन्टैक्ट कम हो या ना हो, कनेक्शन इनका बना ही रहता है, वो टूटता नहीं है। और एक टाइम आता है जब ये पेन से बाहर निकल जाते हैं और ये एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हीलिंग के साथ साथ ना ये लोग, इनके अंदर इतना पेशेंस आ जाता है कि सेपरेशन में भी न्यूट्रल रहने लगते हैं। ठीक है, तो लाइक ये न्यूट्रल ही रहते हैं, सेपरेशन में भी बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करते। और इनका जो यूनियन होता है ना वो ज़्यादातर सोल लेवल पर होता है। 3D में बहुत ही कम होते हैं जिनका यूनियन होता है, वो भी आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप लोग इसको पर्सनली मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ और चीज़ें होती हैं जो डिपेंड कर सकती हैं। लाइक आपका एज कितना है, आप लोगों के बीच में क्या सिचुएशन है, वो आपका पर्सनल हो सकता है। ठीक है, तो इनका जो एक सोल पर्पज़ होता है ना, ये दुनिया को ये याद दिलाने आए होते हैं कि सच्चा प्यार सिर्फ जुड़ने से नहीं आता। ठीक है, सच्चा प्यार जो होता है वो डिस्टेंस से भी आता है, सेपरेशन से भी आता है। लाइक आप फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो कि राधा कृष्ण की जो जर्नी है ना वो कहीं ना कहीं इसी का एक एग्जांपल है। ओके, अब बात करते हैं पैलेडियन ट्विन फ्लेम्स के बारे में। ये जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ये मोनेडिक ट्विन फ्लेम से थोड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मोनेडिक ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो साइलेंट चूज़ करते हैं और वो लोगों से डिस्कनेक्ट होते हैं। ठीक है, वो अपने आप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, भले ही उनको एक्सटर्नल ट्रिगर्स इतने ज़्यादा ना मिले, बट स्टिल वो अपनी चीज़ों में ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं। ठीक है, बट ये जो पैलेडियन ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, इनकी लाइफ में जो फाइट सिचुएशंस होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। मतलब बचपन से ही ये इंजस्टिस, एब्यूज़, ठीक है, पावर इम्बैलेंस, टॉक्सिक अथॉरिटी फिगर्स जैसे मम्मी या पापा होते हैं। ठीक है, घर में जैसे कि आप मान लीजिए कि इम्बैलेंस है। ठीक है, लड़कियों को जैसे मान लीजिए लड़कियों को दबाया जाता है और लड़कों के लिए एक अलग ही रूल्स रेगुलेशंस हैं। ठीक है, जैसे पेट्रियार्की का जो सिस्टम है ना वो आप देख सकते हो इन लोगों में ज़्यादा होता है, और ये ऐसी जगह पे ही बर्थ लेते हैं जहाँ पे ये सारा सिस्टम होता है। ओके, और ये जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना ये चुप नहीं रह पाते इंजस्टिस को देखकर। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट से भागते भी नहीं हैं और उनको जाकर ना ये अब फेस करते हैं, आप ये कह लो। ठीक है, अगर इनको कहीं पे भी इम्बैलेंस दिखता है ना तो ये तुरंत लड़ाई झगड़ा करने पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइप के होते हैं। ओके, और सही और गलत इन सब चीज़ों में ना ये बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। ठीक है, लाइक ये ऐसे नहीं होते कि अगर इनके सामने कुछ गलत हो रहा है तो ये चुपचाप सुन लेंगे, ये वहाँ पे भी दूसरों के लिए फ़ाइट करने लग जाते हैं। ठीक है, और अगर ये चुप हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने कहीं कोई इंजस्टिस देख लिया और ये यहाँ पे एक्शन नहीं ले पाए ना, तो ये जो साइलेंस है ना, अगर ये चुप रह गए, ठीक है, तो ये जो साइलेंस है ना इनके अंदर ना वो गिल्ट डाल देता है। ठीक है, तो ये लोग न्यूट्रल रह के नहीं जी पाते हैं। जैसे मोनेडिक ट्विन फ्लेम्स का मैंने आपको क्या बताया कि वो न्यूट्रल होते हैं, लाइक अपने आप में ही रहते हैं, ज़्यादा उनको मतलब नहीं होता किसी से, वो अपने आप में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दुनिया क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, इससे ये ज़्यादा मतलब उन सब चीज़ों में ज़्यादा उलझते नहीं हैं। बट ये जो पैलेडियन ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना ये इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं कर पाते। ठीक है, ये हर चीज़ में इनको घुसना ज़रूरी है, हर चीज़ में ये जाएंगे उस चीज़ को जाके मतलब टॉलरेट करेंगे। ठीक है, इनके अंदर गुस्सा भी होता है और कंपैशन भी होता है, दोनों एक्सट्रीम लेवल पे होता है। दिल से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, पर इनजस्टिस देखकर इनको अंदर से इतना गुस्सा आता है कि ऐसा लगता है इनको कि बस अभी सब कुछ तहस नहस कर दो, अगर ये थोड़ा सा भी इनजस्टिस अगर देख लें तो। ठीक है, तो जनरली लोग इनको गलत समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि या तो लोग इनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग समझ लेते हैं। ठीक है, या फिर इनको बहुत ज़्यादा डेंजरस समझ लेते हैं। ठीक है, ये इनका एक क्लासिक साइन होता है पैलेडियन ट्विन फ्लेम्स का। ठीक है, रिलेशनशिप की अगर बात की जाए
तो इनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलूँगी, ये मल्टीपल रिलेशनशिप में जा सकते हैं। इसमें जो डी एफ एनर्जी होती है ना वो मल्टीपल रिलेशनशिप में जाती है, ठीक है। डीएम यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली साइलेंट होता है। डीएम बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में नहीं घुसते, पर यहाँ की जो डीएफ है लाइक पैलेडिन ट्विन फ्लेम्स में जो डीएफ एनर्जी होती है ना वो जनरली मल्टीपल रिलेशनशिप में जा सकते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में जाने का मतलब उनके कार्मिक रिलेशनशिप हो सकते हैं, ठीक है। बट इनके पर्सनल रिलेशनशिप में क्या होता है, थोड़ा सा ईगो क्लैश होता है और रिलेशनशिप थोड़ा ईजी नहीं होता, ठीक है। डोमिनेंस वर्सेस सरेंडर का जो एक गेम है ना वो चलता रहता है कि कौन डोमिनेट करेगा, कौन सरेंडर करेगा, ठीक है। क्योंकि दोनों को ही लीडर बनना आता है। अब दोनों सेम ट्विन फ्लेम्स है तो लीडर बनना इनको आता ही है, ठीक है। लीडर एनर्जी जो होती है वो इनके अंदर होती ही होती है, ठीक है। और जब कहीं पे ये फिर वुमेंस पे, चिल्ड्रंस पे या फिर कुछ वीक लोगों पे या फिर एनिमल्स में अगर ये थोड़ा सा भी कुछ गलत देखते हैं ना तो ऑटोमेटिक ये डिफरेंट मूड में आ जाते हैं, ठीक है। ये उनको डिफेंड करने लग जाते हैं, चाहे ये इंट्रोवर्ट हो चाहे एक्सट्रोवर्ट हो। इनका जो अंदर का जो एक इनर फाइट सिस्टम होता है ना वो हमेशा इनका अवेकन होता है और ट्रुथ बोलने की आदत होती है इन्हें, ठीक है। इन्हें शुगर कोट बिल्कुल पसंद नहीं होता, ठीक है। और ये ना ही शुगर कोट करते हैं किसी को। और जनरली कभी कभी क्या होता है ना कि लोग इनसे हर्ट हो जाते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा मुँह फट हो, तुम बहुत ज़्यादा मुँह पे बोल देते हो, ठीक है। और बट ये झूठ नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। और इनको मतलब लोगों की नज़र में इनको अच्छा नहीं बनना, इनको सही बनना होता है। ये डिसाइड करते हैं कि भाई मुझे शुगर कोटिंग नहीं आती, मैं पीपल प्लीजिंग में नहीं जा सकता, तो जनरली ऐसे होते हैं ये, ठीक है। अब इनका जो सोल पर्पस होता है वो क्या होता है, इनमें जो डीएफ एनर्जी होती है ना इनका जो एक सोल पर्पस होता है ना एब्यूज़ को एक्सपोज करना, सही गलत के खिलाफ लड़ना, ठीक है। और जनरली ये ऐसे मतलब जो आप ये कह लो जो पैट्रियार्की सिस्टम है उसके खिलाफ होते हैं ये, ठीक है। साइलेंस को ब्रेक करना, लोगों को सहारा देना, ठीक है। इनका जो एक सोल पर्पस हो सकता है लाइक सोसाइटी को गिव करना, ओके। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ इनकी यूनियन की तो ये लोग यूनियन में आने से पहले ये लोग ट्रू लव को फील करते हैं, उसको सीखते हैं कि सच्चा प्यार क्या होता है, ठीक है। रोमांस से पहले ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करते हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ इनके अंदर एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है जो इनका एक ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है। और इनको अपनी पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करना चाहिए, कंट्रोल करने के लिए नहीं। और अगर कोई कंट्रोल करने के लिए अपनी पावर यूज़ कर रहा है कोई ट्विन फ्लेम तो भी आपको अवेकनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। तो समझ गए आप लोग। बाकी इनका जो सोल पर्पस होता है ना वो अर्थ में दूसरों के लिए होता है, लाइक ये अपना एक यूनियन भी चाहते हैं। बट स्टिल मैंने आपको क्या बोला, आप कोई भी ट्विन फ्लेम हो, कोई भी, आपका जो यूनियन है ना वो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट पे ही डिपेंड करता है। बट ऐसा नहीं है कि लाइक आप एक मोनेडिक ट्विन फ्लेम हो या फिर आप पैलेडिन ट्विन फ्लेम हो तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका यूनियन पॉसिबल नहीं है। मैंने फिर भी बोला आप कोई भी ट्विन फ्लेम हो, ये आपके कुछ मतलब मैंने स्टार्टिंग में आपको एक लाइन बोली थी कि आपके कुछ साइंस अलग अलग हो सकते हैं, आपके नेचर के अकॉर्डिंग आप एक अलग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, बट स्टिल सबका यूनियन उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट पे ही डिपेंड करता है कि आपके इसमें सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, प्लस आपकी फ्री विल के अकॉर्डिंग होता है। समझ गए आप लोग। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को पर्सनल लेकर मत जाना, ठीक है। ये सिर्फ मैं साइंस आपको बता रही हूँ कि कौन ट्विन फ्लेम क्या हो सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग देख लेना और इस चीज़ को पर्सनली अपने आप पे अप्लाई मत करना, आप रिलेट करने की कोशिश करना बट पर्सनल इसको मत लेना, ठीक है। अब बात करते हैं अर्थ ह्यूमन मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम्स के बारे में। तो ये अर्थ ह्यूमन मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं, कैसे होते हैं, अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये वो ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो प्योर ह्यूमन सिस्टम के अंदर फैमिली, सोसाइटी, मनी, मैरिज, ठीक है। तो ये प्यार का एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए आए होते हैं इस अर्थ पे, ठीक है। ये वो ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं जो कि आप ये समझ लो कि ये सोसाइटी से डर जाएं। लाइक जब इनकी अवेकनिंग होती है ना तो ये सबसे पहले अपने प्यार के लिए ही स्टैंड लेते हैं। समझ गए आप लोग। तो ये वो ट्विन फ्लेम्स होते हैं जब ये मिलते हैं तो इनके अंदर जो अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, ठीक है। फिजिकल और इमोशनल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और एक दूसरे के बिना रहना इन लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, ठीक है। ये जो ह्यूमन मैट्रिक्स जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना इनमें जो डीएम एनर्जी होती है ना वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, लाइक वो डीएफ के बिना जल्दी से रह नहीं पाते, ठीक है। जैसे आप स्टार सीड में देखो, मोनेडिक में देखो तो वहाँ पे डीएम सालों साल तक साइलेंट रहते हैं, बट इस वाले केस में ऐसा नहीं होता। और पैलेडिन ट्विन फ्लेम्स का भी आप समझ सकते हो, जैसे पैलेडिन है और आपका ये मोनेडिक ट्विन फ्लेम्स है, स्टार सीड है, इनके जो डीएम एनर्जी होते हैं ना लगभग सेम पैटर्न के होते हैं, ठीक है। ये इजीली साइलेंट रह लेते हैं। बट ये जो ट्विन फ्लेम की कैटेगरी है इसको मैं सच में डिफरेंट बोलना चाहूँगी। यहाँ तो ये एक दूसरे के लिए लाइक ऐसे होते हैं ना कि इनका जो लॉजिक होता है वो बिल्कुल फेल हो जाता है, ठीक है। सोल रिकॉग्नाइजेशन, केमिस्ट्री जो होती है इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है,
ठीक है। जेलेसी भी होती है, पॉजिटिवनेस भी होता है, अटैचमेंट भी होता है, एक ऐसी फीलिंग होती है कि लाइक ये मेरा है, ये मेरा ही रहना चाहिए। फियर ऑफ लॉस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। जो कंट्रोल का जो इशू है ना वो भी इनका सरफेस पर आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इनके अंदर जो ह्यूमन ईगो होता है वो एक्टिवेट हो चुका होता है और उनको यही हील करना होता है जर्नी में, ठीक है। इनके बीच में रनर चेजर का जो पैटर्न होता है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एक भागता है इमोशन से और दूसरा उसके पीछे जाता है कनेक्शन से। लाइक रनर और चेजर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। बाद में क्या होता है, इनका जो रोल्स है ना वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। और ये जो पैटर्न है ना ये सिर्फ अर्थ एलिमेंट वाली जो ट्विन फ्लेम्स हैं, लाइक अर्थ ह्यूमन मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम्स, इन्हीं में इतना ज़्यादा इंटेंस होता है, ठीक है। फैमिली, सोसाइटी, पैसा सब इन्वॉल्व करता है, ठीक है। और ये वही ट्विन फ्लेम्स हैं जो कि जब इनकी अवेकनिंग नहीं होती है ना, जैसे डीएम है वो अवेकन नहीं हो पाया, तो डीएफ है वो अवेकन हो गई, तो इनके जो डीएम है ना तुरंत शादी में इंटरफेयर कर जाते हैं, लाइक तुरंत ये थर्ड पार्टी में इन्फ्लुएंस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम्स के अंदर आते हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में ना, इनके डीएम की लाइफ में पेरेंट्स का जो इन्फ्लुएंस होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, शादी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, स्टेटस, कास्ट, करियर, टाइमिंग सब बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर होता है इन लोगों के लिए। और इनके लिए डिवाइन टेस्ट यही होता है, क्या तुम अपने प्यार को रियलिटी में ला सकते हो, क्या तुम अपने प्यार के लिए दुनिया से लड़ सकते हो। और ऐसे जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना मोस्टली ये या तो देखिए सेम, देखिए आप लोग प्लीज़, मैं फिर से बोल रही हूँ, इसको पर्सनल मत लेना, मैं कलेक्टिव लेवल पे बोल रही हूँ। तो यहाँ पे ना आपका एक कास्ट इशू हो सकता है, आपका एज डिफरेंस हो सकता है, आप मतलब कि सेम जेंडर में भी हो सकते हो, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको यहाँ पे क्यों बताई हैं, क्योंकि इनका जो पर्पज़ होता है ना वो अर्थ पे रहकर लव को रियलिटी में फील करना होता है, ठीक है। इनका जो पर्पज़ होता है वो यूनियन ही होता है, अगर मैं आपको बताऊँ तो। और इनका जो इमोशनल पेन होता है ना बहुत ज़्यादा रॉ होता है, लाइक बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, अबेंडनमेंट का जो वुंड होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि इनकी जो हीलिंग होती है ना वो हार्ट लेवल पर होती है, सिर्फ माइंड लेवल की नहीं, हार्ट लेवल की हीलिंग होती है, ठीक है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद, लाइक अगर इनके ये ट्विन फ्लेम्स हैं तो इनकी अवेकनिंग के बाद सबसे पहला ये अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर सेल्फ लव, बाउंड्रीज, अवेकनिंग, ठीक है। तो ये सब इनका ऐसे होता है कि लाइक ये सबसे पहले अपने आप को छोड़कर ये रिलेशनशिप के पीछे भागेंगे। वैसे तो सभी डीएफ लोग ऐसे ही करते हैं, चाहे वो किसी भी उसमें हो, बट इनमें सबसे ज़्यादा होता है ये, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होती है, सेल्फ लव की कमी होती है, बाउंड्रीज वीक होती हैं, अवेकनिंग बहुत गंदे लेवल पे इनकी स्टार्ट होती है। जब इनका डार्क नाइट ऑफ द सोल आता है ना बहुत ज़्यादा डीप लेवल का होता है, ठीक है। ब्रेकअप या सेपरेशन के बाद ये बहुत ज़्यादा एक सोल शॉक फील करते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते। और इनके कंपैरिजन में जैसे अगर मैं बात करूँ, मोनेडिक ट्विन फ्लेम्स और स्टार सीड हैं, ठीक है, और पैलेडिन ट्विन फ्लेम जो है ना ये एक हद तक तब भी यहाँ की जो डीएफ है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो अपने आप को संभाल ले जाती है। बट ये वाली जो डीएफ हैं, ह्यूमन मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम जो हैं, यहाँ की जो डीएफ है ना वो अपने आप को जल्दी से संभाल नहीं पाते और ये बहुत ज़्यादा एक इंटेंस पेन फील करते हैं अपने ट्विन फ्लेम के लिए। इनका एक ओवरऑल एक ही इनका सोल पर्पज़ है और वो क्या है, अपने ट्विन फ्लेम से यूनियन में आना। इनका एक आप ये कह सकते हो कि इनका एक यही पर्पज़ होता है अर्थ पे, ठीक है। इनका एग्जाम्पल इनका जो एक सोल पर्पज़ है ना वो लव को एग्जाम्पल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। ये दुनिया को सिखाते हैं कि अपने प्यार के लिए स्टैंड कैसे लेना होता है। तो अगर मैं बात करूं कि कौन से लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं, आप सेम जेंडर कह सकते हो, क्योंकि सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स का होता है कि अर्थ पे उनको शादी करना बहुत मुश्किल होता है, बट स्टिल वो यहाँ से निकल कर एक शादी करते हैं और सोसाइटी के लिए एग्जाम्पल भी खड़ा करते हैं। प्लस यहाँ पे आप उन ट्विन फ्लेम्स को भी काउंट कर सकते हो जिनका एज गैप बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इनका भी एक पर्पज़ हो सकता है शादी करना और अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक अलग घर बनाना। अगर आप इनसे कह दो कि आप ये सब चीज़ें छोड़कर कोई बहुत बड़ा सोल पर्पज़ करने निकल जाओ तो ये इस चीज़ को मना कर देंगे। इनकी जो सोल है ना उस चीज़ को अवॉइड कर देगी कि नहीं, मेरा जो सोल पर्पज़ है वो मेरे डीएम के साथ यूनियन में आना ही मेरा सोल पर्पज़ है। इनको अंदर से ही इनकी जो सोल है ना वो इनको बता देती है, ठीक है। फिर भले ही इनका जो एक सोसाइटी डिफरेंस है वो कितना भी ज़्यादा ही क्यों ना हो, ठीक है, इनका मतलब अंदर से ही इनको एक सोल क्रेविंग होती है कि लाइक मुझे बस मेरा सच्चा प्यार बस मिल जाए। बचपन से ही इनको ये ऐसा फील करते हैं कि लाइक मेरा जो एक पार्ट है वो कहीं ना कहीं है, ओके। और इनका जो सोल पर्पज़ है ना वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा कट फील करते हैं अपने आप को कि लाइक सोसाइटी के मतलब सोसाइटी का, हाँ, तो लाइक सोसाइटी की जो चीज़ें हैं, ठीक है, इनको मन ही नहीं करता कि लाइक मैं एक बहुत बड़े लेवल पे कुछ करूं। इनका मन करते हैं बस मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल जाए और मैं उसके साथ रह लूं। तो ये इनका एक सोल पर्पज़ भी होता है। तो अगर बात की जाए फिर भी इनका जो सोल पर्पज़ होता है वो क्या होता है, इनका सोल पर्पज़ यही होता है कि अपने घर में जो साइकिल चली आ रही है उसको तोड़ना, एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स को तोड़ना, ठीक है, और हेल्दी मैरिज क्रिएट करना, एक एग्जाम्पल सेट करना सोसाइटी में, लव का एक एग्जाम्पल सेट करना, ठीक है।
और यही इनका सोल पर्पस होता है। बेसिकली इनका सोल पर्पस ऐसा नहीं है कि मुझे जाके कोई, मतलब जैसे स्टार सीड का होता है, उनका एक बहुत बड़ा सोल पर्पस होता है, ठीक है। तो इनका इतना बड़ा नहीं होता, इनका बस बेसिक होता है कि लाइक मुझे अपने घर के जो रूल्स है ना उनको तोड़ना है, ठीक है। जो बड़ा लगने वाला जो पर्पस है, लाइक ये रिलेशनशिप का एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं सोसाइटी में, है ना। तो ऐसे टाइप की होते हैं ये। और अगर मैं इनके लिए गुड न्यूज़ दूँ तो इनका जो यूनियन होता है ना वो सबसे ज़्यादा पॉसिबल होता है बाकी ट्विन फ्लेम्स के अकॉर्डिंग। लाइक ये तो अपना यूनियन लेकर ही आए होते हैं, भले इनका एज कुछ भी हो, ओके। अब बात करते हैं स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स के बारे में। अब ये जो स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स होते हैं, इनका जो सोल पर्पस होता है वो होता है बाकी ट्विन फ्लेम्स को अपलिफ्ट करना, ठीक है। आप मोस्टली आप पाओगे कि जो स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो हीलर्स होते हैं, ठीक है। लाइक वो किसी को गाइडेंस देने का काम कर सकते हैं, ओके, वो हीलर होते हैं। और वो सोसाइटी में एक जो आप कह सकते हो कलेक्टिव फॉर्म पे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को चेंज करने का काम ये करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ खुद को नहीं बल्कि एक ग्रुप ऑफ मतलब आप ये कह सकते हो कि ग्रुप के लोगों को, लाइक एक ग्रुप में, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ कॉन्शियसनेस को ये एक्टिवेट करने का काम कर सकते हैं, ठीक है। अब बात की जाए इनका चाइल्डहुड कैसा होता है, इनको भी सेम फीलिंग आती है जैसे मोनेडिक ट्विन फ्लेम्स को आती है ना कि मैं यहाँ का नहीं हूँ टाइप फीलिंग, ऐसा इनके साथ भी होता है। सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं इससे ये डिस्कनेक्ट फील करते हैं, ओके। क्राउड में होकर भी ये अलोन फील करते हैं। इनकी जो एनर्जी है ना वो आप ये कह लो कि पब्लिक में ना बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। तो इनको अपने आप को रिचार्ज करने के लिए क्या चाहिए होता है, मून लाइट में ये रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। इनको सन से भी थोड़ा एलर्जी हो सकता है, इनको रात में जगना ज़्यादा पसंद होता है, इनको दिन में ये इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। और अगर डीएफ अगर रात में एक्टिव है तो जनरली इनके केस में क्या होगा, इनका जो डीएम होगा ना वो दिन में ज़्यादा एक्टिव होता है। लाइक ये लोग बैलेंस बनाने के लिए ना ऐसा करते हैं कि अगर जो डीएम है वो दिन में बहुत ज़्यादा काम कर जाए तो वहाँ पे जो डीएफ होगी ना वो रात में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी। जैसे मेरे केस में है, मेरे जो डीएम है वो दिन में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और मैं हमेशा रात में, मुझे रात में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये हम बैलेंस बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो जो स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। इनका जो कनेक्शन होता है ना, इनकी जो टेलीपैथी होती है ना अपने डीएम के साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इनका जो एनर्जेटिक कनेक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है। और इनके केस में क्या होता है, मिररिंग बहुत ज़्यादा काम करती है। आप लोग को भी नोटिस करना जो स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स है ना, लाइक यहाँ पे जो डीएफ चॉइस लेगी ना सेम चॉइस यहाँ पे इनका डीएम भी लेता है। ये लोग बात कम करते हैं, फील ज़्यादा करते हैं। साइलेंस में भी इनका एक कनेक्शन इनको परमानेंटली फील होता रहता है। इनका जो पार्टनर है ना वो सबसे ज़्यादा इनके बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। अगर मैं मोनेडिक ट्विन फ्लेम्स की बात करूँ, बाकी ट्विन फ्लेम्स में भी टेलीपैथी होती है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होती, बट इनमें बहुत ज़्यादा लेवल की होती है, ठीक है। इनका जो फिजिकल जो एक मैं क्या बताऊँ आपको, एक जो फिजिकल कनेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा, फिजिकल पुल इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, ठीक है। और वो तब होता है जब ये दोनों अवेकनिंग में आते हैं। लेकिन जब ये अवेकनिंग जब इनकी होने लगती है या हो जाती है ना तो इनके लिए ना वो फिजिकल रोमांस सेकेंडरी लग सकता है, ठीक है। और ये लोग ना लाइक फीलिंग से पहले ये फ्रिक्वेंसी को मैच करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। भले इनका ट्विन फ्लेम ही सामने क्यों ना हो, अगर इनकी फ्रिक्वेंसी अपने ट्विन फ्लेम के साथ भी मैच नहीं हुई ना तो ये उसको भी रिजेक्ट कर देंगे। और ये मून वगैरह को देख कर ना रात में यही फील करते हैं कि मेरा घर जो है वो मून में है, मैं तो यहाँ की हूँ ही नहीं टाइप, कुछ ऐसा है जो ये लोग फील करते हैं। बचपन से इनको अपनी फैमिली से एक डिसकनेक्शन फील होता है। इनको लगता है कि मैं तो इस फैमिली का हूँ ही नहीं, मैं इन लोगों के बीच में क्या कर रहा हूँ, मैं बचपन से लोगों के बीच में ऊपर हमारी सोच बिल्कुल भी मैच नहीं करती है, ठीक है। और इनका जो सेपरेशन फेज़ होता है ना वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, ईयर्स तक नो कॉन्टैक्ट हो सकता है। इनका जो डीएम होता है वो साइलेंट होता है, ठीक है। फिजिकल डिस्टेंस कॉमन होता है, ठीक है। और ऑनलाइन एनर्जेटिक अवेयरनेस ज़्यादा होती है। यहाँ पे मोस्टली ट्विन फ्लेम्स ऐसे भी हैं, स्टार से ट्विन फ्लेम ऐसे भी हैं जो अपने डीएम को इन्होंने अपने डीएम को सामने से देखा भी नहीं है, ऑनलाइन मिले हैं और अवेकनिंग ट्रिगर हो गई, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ जो स्टार सीड जो डीएफ एनर्जी होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इस कनेक्शन में। लाइक उसके अंदर जो हीलिंग एबिलिटी होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। और इनका जो डीएम होता है ना वो उतना ही ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है। और जनरली इसमें जो डीएफ एनर्जी होती है ना वो ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अपने डीएम को चेस करना नहीं चाह रही होती है, बट स्टिल डिवाइन का फोर्स होता है कि वो अपने डीएम को चेस करे, ठीक है। और जनरली दोनों ट्विन फ्लेम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। यहाँ पे जो डीएम होते हैं ना, स्टार सीड जो डीएम होते हैं ना बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं। मतलब आप ये समझ लो कि बाकी जितने भी डीएम लोगों की मैंने बात करी है उसमें सबसे ज़्यादा जो मटेरियलिस्टिक होते हैं वो स्टार सीड डीएम ही होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं ये डीएम। ऐसे होते हैं ना कि ये थर्ड पार्टी मैं अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात करूँ तो ये डीएम जो होते हैं ना वो रोमांटिक थर्ड पार्टी से भी, मतलब उससे भी ट्रिगर नहीं होते ये, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। उससे भी ट्रिगर नहीं होते। इनका जो ईगो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है और डिवाइन को इनको एक नहीं, इनको कई बार इनको सोल शॉक देना पड़ता है तब जाकर इनके जो डीएम है वो मैट्रिक्स से बाहर निकलते हैं, ओके।
इन लोगों के बीच में क्या होता है कि ये लोग मतलब साइलेंस बहुत ज़्यादा होता है इन दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा साइलेंस होता है, ठीक है। अगर एक विड्रॉ करता है शांति से तो दूसरा ऑब्जर्व करता है, चेज़ नहीं करता, ठीक है। लाइक ये लोग ना 3D में भले बातें कम करें बट ये लोग फील बहुत ज़्यादा करते हैं। इनके ड्रीम्स भी सच होते हैं, ठीक है। इनका डीएम उधर क्या कर रहा है इनको ड्रीम्स में ही पता चल जाता है, डीएफ उधर क्या कर रही है इनको ड्रीम्स में ही पता चल जाता है। नंबर्स हैं, साइंस, सिंक्रोनिसिटी इनको बहुत 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 देखने के लिए मिलता है, ठीक है। बाकी ट्विन फ्लेम्स को भी देखने के लिए मिलता है, मैं ये नहीं कह रही, बट इनको एक्सट्रीम लेवल पे देखने के लिए मिलता है। और इनकी जो इंट्यूशन पावर है ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। वैसे तो जनरली सभी ट्विन फ्लेम्स की होती है, पर स्टार सीड की जो अलग खासियत है मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। इनकी जो इनर नोइंग है ना बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ये पहले ही सब समझ जाते हैं, ठीक है। लॉजिक इनका बाद में आता है, इनका जो हर्ट है वो इनको पहले ही बता देता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, ठीक है। इनके 3D बैरियर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट कल्चर, टाइमिंग मिसमैच, ऑलरेडी कमिटेड सिचुएशंस भी होता है, एक अनमैरिड एक मैरिड, एज डिफरेंस, ये सब इनका बहुत ज़्यादा होता है। और यही रीज़न होता है कि इनका जो एक यूनियन है ना वो डिले पे डिले होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स भी आते हैं इसी कैटेगरी में, ठीक है। और अगर बात की जाए इनके सोल पर्पस की तो इनका जो एक अर्थ पे जो उनका एक सोल पर्पस होता है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और ये जब दोनों ही ट्विन्स अपनी अपनी अवेकनिंग में आते हैं ना तो ये कॉन्शियसली यही डिसाइड करते हैं कि हमें यूनियन में तो आना है बट अर्थ के लिए भी कुछ करना है। और स्टार सीड जो टीएफ्स होते हैं ना, ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, वो बचपन से ही इनके अंदर एक अवेयरनेस होती है कि लाइक हम यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा करने के लिए आए हैं, हम कुछ डिफरेंट करने के लिए आए हैं और मैं सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए नहीं आई हूँ, ठीक है। ये बचपन से ही इनका एक थॉट होता है और इसी वजह से जब इनकी अवेकनिंग होती है तो डिवाइन इनको भले ही यूनियन बाद में दे, पहले इनको इनके सोल पर्पस में ही लगा देते हैं, ठीक है। और स्टार से जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा इम्पैथ होते हैं, लाइक अदर ट्विन फ्लेम्स भी इम्पैथ होते हैं बट ये कुछ ज़्यादा ही इम्पैथ होते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम इम्पैथ होते हैं ये, इनमें जो टीएफ होती है बहुत एक्सट्रीम इम्पैथ होती है, हीलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत जल्दी ड्रेन भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपने आप को चार्ज भी कर लेते हैं, ठीक है। जनरली अगर मैं बात करूँ तो इन ट्विन फ्लेम्स का ऐसा होता है कि इनकी जो थर्ड आई चक्र है ना वो बचपन से ही ओपन होता है, ठीक है। ये बचपन से ही लोगों का इंट्यूशन को रीड कर लेते हैं। तो जनरली ये जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना ये हीलर, गाइड, टीचर, क्रिएटिव मैसेंजर इस टाइप के ये हो सकते हैं, ठीक है। तो जनरली ये टीचर ज़्यादा होते हैं अगर मैं बात करूँ स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स की। तो इनका जो सोल पर्पस होता है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लाइक कम्युनिटी गाइडेंस, स्पिरिचुअल कंटेंट, ठीक है। इस टाइप का इनका सोल पर्पस हो सकता है। और इनका इतना बड़ा सोल पर्पस ही इनके यूनियन पे भी इफेक्ट डालता है, लाइक इनका जो इनका पहला एक रूल होता है कि हम यहाँ पर आए हैं तो पहले हमें लोगों के लिए काम करना है, उसके बाद हम रिलेशनशिप में जाएंगे, ठीक है। तो इनका जो यूनियन होता है, यूनियन इनका गोल नहीं होता है जनरली, बट स्टिल मैं बोल रही हूँ वो आपकी सोल कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप लोगों की सोल कॉन्टैक्ट में मैरिज है आपके डीएम के साथ तो स्टिल वो होती है, ठीक है। बट जो मोस्ट ऑफ द स्टार से ट्विन फ्लेम्स की अगर मैं बात करूँ तो इनका यूनियन होता है, ये अपना पार्टनर लेकर आए होते हैं, ठीक है। यूनियन के बाद भी ये अपनी फैमिली और मिशन दोनों में ही पैरेलल चलते रहते हैं, ओके। लेकिन बहुत कम ही ऐसे होते हैं जिनकी मैरिज पॉसिबल नहीं हो पाती। अब बात करते हैं हाइब्रिड ट्विन फ्लेम्स के बारे में। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो सबसे अच्छा जो ट्विन फ्लेम पैटर्न है वो यही है। अब ये जो हाइब्रिड टीएफ होते हैं ये कौन होते हैं? ये हाइब्रिड होते हैं, लाइक इनके अंदर जो होता है ये अर्थ टीएफ का हर्ट रिलेशनशिप भी होता है इनके अंदर। और दूसरा ये स्टार सीड और मोनेडिक टीएफ का भी कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। लाइक आप ये समझ लीजिए कि ये जो हाइब्रिड ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना ये अर्थ टीएफ जो मैंने आपको ऊपर बताया था, अर्थ टीएफ ह्यूमन बेस्ड वो, और स्टार सीड और मोनेडिक, इन तीनों का ये कॉम्बिनेशन होता है, ओके। इनका सिंपल होता है कि इनको प्यार भी चाहिए और मिशन भी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कहीं ना कहीं मेरे अंदर मैं इसी कॉम्बिनेशन में आती हूँ। तो अगर बात की जाए हाइब्रिड ट्विन फ्लेम्स की तो इसमें आपको एक साइन देखने के लिए, बहुत क्लियर साइन आपको देखने के लिए ये मिलेगा। पहली बात तो जो हाइब्रिड ट्विन फ्लेम्स होते हैं ये जनरली आपको ऐसे मिलेंगे कि लाइक ये अपना जो पार्टनर है, ठीक है, ये पहले से ही चूज़ करके लाए होते हैं। दूसरा कि इनका जो रहता है इनका फिक्स रहता है कि हमें 3D में यूनियन चाहिए ही चाहिए, भले ये अवेकनिंग में जब हैं तो इनको ना पता हो, बट इनकी जो सोल है ना वो ऑलरेडी अपना यूनियन चूज़ करके ही आई होती है, ठीक है। तो आपको जनरली ये जो हाइब्रिड ट्विन फ्लेम्स है ना इनमें वो ट्विन फ्लेम्स आपको मिलेंगे जो दोनों मैरिड हैं, सेम एज के हैं, ठीक है, या फिर सेम एज के हैं बट एक मैरिड है एक अनमैरिड है, दूसरा सेम कास्ट में है, ठीक है। इनका जो सेपरेशन है ना जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो एक होता है वो इनका बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ओके। लाइक आपको ये ऐसे मिलेंगे जो सेम कास्ट में होंगे, सेम एज के होंगे और दोनों मैरिड होंगे, ठीक है।
तो ये होते हैं हाइब्रिड ट्विन फ्लेम्स। इनमें भी अगर मैं बात करूँ तो इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा क्वालिटी होती है ना वो स्टार सीड की होती है। लाइक ये होते तो स्टार सीड ही हैं अगर मैं बात करूँ, बट इनको मैं हाइब्रिड इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इनके अंदर ना एक वो भी डिज़ायर होता है कि नहीं मुझे अपना यूनियन चाहिए ही चाहिए, और ये अपना पार्टनर चूज़ करके लाए होते हैं। तो ये जनरली आपको जल्दी से थर्ड पार्टी में नहीं दिखेंगे। इसमें जो डीएम एनर्जी होती है ना वो किसी लड़की के पास नहीं जाते। लाइक वो जल्दी से ऐसा नहीं होता उनका कि मैं मैरिज कर लूँ या मैं किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लूँ, ऐसा नहीं होता। इनके जो डीएम एनर्जी होती है वो इनका वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक टाइप के होते हैं। लाइक इनमें जो थर्ड पार्टी होती है ना वो फैमिली होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि डीएम का करियर, उनका बिजनेस, ये इनका एक थर्ड पार्टी होता है। यहाँ पे रोमांटिक थर्ड पार्टी जनरली देखने के लिए नहीं मिलती है हाइब्रिड ट्विन फ्लेम्स की, ठीक है। अगर जनरली मैं आपको बताऊँ तो इनके केस में भी वही होता है कि बचपन में ही इनका जो एक इंट्यूशन पावर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बचपन से ही सही गलत का जो एक वो होता है इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। गलत के खिलाफ लड़ने की जो एक वो होती है इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जनरली ये गरीबों के लिए कह लो और बच्चों के लिए इनका एक सोल पर्पस और एक मिशन होता है। अगर मैं बात करूँ हाइब्रिड ट्विन फ्लेम्स का तो इनका एक सोल पर्पस बहुत बड़ा होता है। इसी वजह से ये ट्विन फ्लेम्स क्या करते हैं, ये नहीं चाहते कि इनका कोई कर्मा क्रिएट हो। इसी वजह से ये जनरली अपना यूनियन लेकर ही आते हैं अपने डीएम के साथ में 3D में। लाइक इनका ना डिसाइडेड होता है कि हमें सोल पर्पस भी करना है और हमें मिशन भी करना है, ठीक है। तो ये अपने डीएम के साथ में ही इनका एक पहले से इनको पता होता है कि मेरी जो शादी होगी वो मेरे डीएम से ही होगी। ओके, जो डीएफ एनर्जी होती है उसको पहले से ही पता होता है ये चीज़। इनका जो रनर चेजर होता है और लॉन्ग सेपरेशन दोनों होता है इनका, ठीक है। कभी कभी बहुत ज़्यादा इंटेंस चेसिंग होगी, कभी कभी बहुत इंटेंस रनिंग होगी डीएम की तरफ से, ठीक है। कभी कभी ये लोग एकदम विड्रॉ कर लेंगे, बात ही नहीं करेंगे, ईयर्स तक बात नहीं करेंगे, एकदम साइलेंट रहेगा, एकदम नो कॉन्टैक्ट रहेगा। इनके भी डीएम एकदम साइलेंट, इनकी भी साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। इनके जो डीएम होते हैं बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा हाई इमोशनल पेन और हाई अवेयरनेस इनके अंदर दोनों होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये हार्ट ब्रेक फील करते हैं, रोना बहुत ज़्यादा आता है, अटैचमेंट इनको बहुत ज़्यादा होता है अपने डीएम के साथ में। और इनको इसी अटैचमेंट की वजह से डिवाइन इनको डिटैच करने के लिए इनको एक ही चीज़ पे बार बार सोल शॉक देते रहते हैं, ठीक है। और इनको स्पिरिचुअल डाउनलोड्स बहुत जल्दी इनको मिलते हैं, सडन क्लैरिटी इनको बहुत ज़्यादा मिलती है। और इनका भी वही है कि ये आप ये समझ लीजिए कि जो मैंने आपको बताया था ना स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स का और ह्यूमन बेस्ड जो ट्विन फ्लेम्स हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों की ही एनर्जी इनके अंदर होती है, ठीक है। तो इनका क्या होता है कि इनकी हीलिंग बहुत जल्दी जल्दी होती है। इनको अच्छे से पता होता है कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है क्योंकि हमको अपना सोल पर्पस भी स्टार्ट करना है। तो ये बहुत जल्दी जल्दी हीलिंग होती है इनकी और ये बहुत जल्दी जल्दी अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और इनको जो सबसे ज़्यादा इनको जो पेन मिलता है ना वो इनको अपने इमोशन साइड से ही मिलता है, ठीक है। और ट्रस्ट, ये जिस पर भी ट्रस्ट करते हैं वहाँ से इनको हमेशा धोखा ही मिलता है। यहाँ पे जो डीएम एनर्जी होती है ना इनको बहुत ज़्यादा फैमिली सोसाइटी के इश्यूज़ ये इतना ज़्यादा फेस नहीं करते जितना ज़्यादा ये इंटरनल प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि फैमिली इनको कंट्रोल करती है, सोसाइटी के रूल्स भी इनको कंट्रोल करते हैं, बट उससे भी ज़्यादा ये डीएम लोग खुद में ही स्टक रहते हैं। लाइक कि अपने ही डिसीजंस खुद से नहीं ले पाते हैं, अपनी चीज़ों में ही स्टक रहते हैं, अपनी ही माइंड लेवल से निकल ही नहीं पाते हैं, ठीक है। प्लस डिस्टेंस का भी थोड़ा सा इशू होता है इन लोगों में, ठीक है। और इनका जो एक एनर्जेटिक कॉर्ड है ना वो कभी भी कट नहीं होता, ठीक है। लाइक इनकी जो हीलिंग होती है ना वो डबल साइडेड होती है। लाइक अर्थ की जो होती है वो तो होती ही है, लाइक ह्यूमन बेस्ड जैसे ट्विन फ्लेम्स होते हैं जिनको यूनियन चाहिए होता है वो तो चलता ही है इनका। दूसरा कि इनका एक बहुत बड़ा सोल पर्पस भी होता है। तो स्टार सीड होने के, क्योंकि ये हैं तो दोनों ही स्टार सीड भी हैं और ये अर्थ ह्यूमन बेस्ड भी हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन दोनों का है, तो इनको डबल हीलिंग करनी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। इनको सोसाइटी से भी लड़ना होता है, ये सोसाइटी को भी नहीं छोड़ सकते। मेरे कहने का मतलब है कि अपने लव के लिए इनको सोसाइटी से भी लड़ना होता है, ये उसको भी नहीं छोड़ सकते। और दूसरा इनको एक सोल पर्पस भी करना होता है, तो इनको दोनों तरफ से दोनों चीज़ों को लेकर ही चलना होता है। अच्छा, इन ट्विन फ्लेम्स की अगर मैं बात करूँ ना तो लोग बेवजह इन पे ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इनसे गाइडेंस मांगने आते हैं, भले अगर आपकी अवेकनिंग चल रही है, आप फुली अवेकन नहीं हो, स्टिल लोग आपसे बहुत ज़्यादा एकदम आपके पीछे पीछे लाइक बहुत ज़्यादा आप उनको मैग्नेटिक लगते हो, ठीक है। आपको लव प्रपोजल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। लोग आप पे बहुत ईजिली आप पे ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अपनी इमोशंस आपके पास लेकर आते हैं, ठीक है। लाइक ये जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना ये लीडर भी होते हैं और ये हीलर भी होते हैं, और ये दोनों ही चीज़ों का कॉम्बो होते हैं, ठीक है। और इनका क्या होता है ना कि इनका हार्ट ब्रेक के बाद ही इनका जो मिशन है ना वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। पहले इनकी अवेकनिंग होती है, फिर इनका सेपरेशन होता है, उसके बाद ये अपने सोल पर्पस में आते हैं और तब जाके कहीं इनका एक यूनियन होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो, ठीक है। क्योंकि इनके लिए दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनसे जाके कह दो ना कि तुम शादी कर लो और बाहर की चीज़ें छोड़ दो,
तो ये जो DF है ना जनरली मना कर देंगे कि नहीं, मैं अपना करियर नहीं छोड़ सकती, मुझे अपना करियर भी चाहिए, मुझे लव भी चाहिए, मुझे फ्रीडम भी चाहिए। और ये जो DF होती है ना, इनको फ्रीडम भी चाहिए होता है। अगर आप इनको सिर्फ घर पे बैठा दो तो ये ड्रेन हो जाएंगे, ये घर पे भी नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। तो इनको दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। इनका जो सोल पर्पस होता है ना, इनका 2 सोल पर्पस आप कह सकते हो। पहला एक लव लाइफ पे होता है कि डिवाइन लव को ये प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है इनका सोल पर्पस बहुत बड़ा होता है, ठीक है। कलेक्टिव लेवल पे होता है, एक टीचिंग का होता है, एक हीलर का होता है, एक गाइड का होता है, एक कम्युनिटी लीडर का होता है, ठीक है। तो ये होते हैं हाइब्रिड ट्विन फ्लेम्स। तो जनरली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हाइब्रिड ट्विन फ्लेम्स में ही आती हूँ, बट मेरे अंदर जो स्टार सीड ट्विन फ्लेम है उसकी भी क्वालिटी मेरे अंदर ज़्यादा है। और अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि मेरा और मेरे डीएम का है, हम सेम एज के हैं, हम सेम कास्ट के हैं, हम दोनों ही अनमैरिड हैं, तो कहीं ना कहीं हम हाइब्रिड ट्विन फ्लेम्स में ही आते हैं, ओके। तो अब अगर बात की जाए मिशन मोड ट्विन फ्लेम्स के बारे में, मिशन मोड ट्विन फ्लेम्स वो होते हैं जिनका प्राइमरी होता है वो यूनियन या रोमांस नहीं होता है। इनका जो एक पर्पस होता है वो अपना काम, अपनी सेवा, अपना इम्पैक्ट देना होता है। लाइक इनके अर्थ पे आने का जो एक सबसे बड़ा जो इनका वो होता है, मैं क्या बोलूँ, पर्पस होता है, तो वो इनका यूनियन नहीं होता। यूनियन से पहले या तो यूनियन होता ही नहीं, इनमें ना यूनियन बहुत रेयर होता है अगर मैं आपको बताऊँ तो, ठीक है। ये जो मिशन मोड ट्विन फ्लेम्स हैं, इनका जो यूनियन है ना वो रेयर ही होता है, वो जल्दी नहीं होता है। इसमें वो लोग आ सकते हैं जो सेलिब्रिटी ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है। इसमें वो लोग भी आ सकते हैं जिसमें सिर्फ DF ने अपने DM को देखा और उनकी अवेकनिंग ट्रिगर हो गई, और जो DM है वो तो जानते भी नहीं है कि मेरी DF कौन है, तो उन्होंने अपने DF से कभी मिले ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। मतलब एक पर्सन तो एक को जानता है, दूसरा पर्सन उसको नहीं जानता, ठीक है। तो इसमें वो ट्विन फ्लेम्स आते हैं, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको बोलूँगी, आप किसी भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपके सोल कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि अभी आप अपने ट्विन फ्लेम को अभी आप अपने ट्विन फ्लेम को जानते हो, बट हो सकता है आपकी अवेकनिंग के बाद डिवाइन कुछ ऐसा प्लान करें कि जिससे आपके आपके DM आपसे बाद में मिलें, 3D में आपकी अवेकनिंग के बाद मिलें। तो इसको बहुत ज़्यादा पर्सनल लेकर नहीं चलना है, बट मतलब फिर भी मैं आपको ऊपर से बता रही हूँ, ओके। तो ये जो मिशन मोड वाले जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, जनरली बहुत ज़्यादा आपको लव में बहुत ज़्यादा उलझे हुए नहीं दिखेंगे, ठीक है। इनके अंदर रोमांटिक ऑब्सेशन थोड़ा कम होता है और फोकस ज़्यादा इनका अपने काम पर होता है, ठीक है। तो जनरली अगर मैं बात करूँ तो ये सेलिब्रिटी ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, ओके। भले ही इनकी अवेकनिंग अपने DM को देखने से हुई है, अपने आप ये कह लो कि इनको DM को देखने से इनकी अवेकनिंग ट्रिगर हो जाती है, बट इसके बाद जब ये हीलिंग फेज में आते हैं ना, तो इसके बाद ही अपने काम में लग जाते हैं। और इनका जो यूनियन जो मोस्टली होता है, ये इनके एक हायर लेवल के सोलमेट के साथ में होता है इनका यूनियन। जनरली ये 3D में मिलते नहीं हैं, सिर्फ एक दूसरे की अवेकनिंग के लिए एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। और इसमें जो DM एनर्जी होती है ना, जनरली ये कार्मिक से ही ट्रिगर होते रहते हैं, ये मिलते नहीं है। यहाँ पर जो DF एनर्जी है वो अपने DM को देखकर शायद ट्रिगर हो जाए या फिर उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाए, बट यहाँ पे जो DM एनर्जी है ना, ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी DF को देखे ही ना और सिर्फ कार्मिक के साथ इनकी पूरी लाइफ निकल जाए और फिर इनका जो यूनियन है वो किसी नेक्स्ट लाइफ में हो, ओके। और अगर इनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके बीच में ना एक बहुत बड़ा सोसाइटी का डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, वो भी इसी पैटर्न में आ सकते हैं। बट अगर इनका यूनियन हो भी जाता है ना, तो ये एक टीम लाइक डायनेमिक में काम करते हैं, ठीक है। एक किसी ग्रुप में काम कर सकते हैं, वहाँ इनका जो पर्पस होता है सबसे ज़्यादा होता है लोगों को सर्व करना, इक्वलिटी, रिस्पेक्ट, शेयर्ड विज़न, ठीक है। ये लोग पर्सनल चीज़ों से ज़्यादा मिशन मोड में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। मतलब इनके लिए प्यार और रिलेशनशिप इतना मायने नहीं रखता जितना ज़्यादा इनके लिए मिशन वगैरह सब मायने रखता है। तो जनरली जो मिशन मोड वाले जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, ये जनरली स्टार्टिंग से ही इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इनको DM के सेपरेशन से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, ठीक है। अगर फ़र्क पड़ता भी है तो हीलिंग करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि ये लव रिलेशनशिप से ऊपर उठ जाते हैं, ओके। तो ये था मिशन मोड ट्विन फ्लेम्स के बारे में, ओके। तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आप लोगों को जो मेन जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी हैं। वैसे तो अगर आप देखो तो और भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ठीक है, बट जो मेन ट्विन फ्लेम्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो से भी आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। तो अब यहीं तक रखते हैं क्योंकि मैं भी बोलते बोलते बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में। जिनका भी क्वेश्चन था ना उनको उनका आंसर मिल गया होगा, ओके। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।